तो दोस्तों, कहने को तो संडे आराम का दिन होता है, कहते हैं कि आज संडे है आराम करेंगे, लेकिन संडे के दिन इतना सारा काम हो जाता है कि आराम करने का तो मतलब ही नहीं है। सुबह का नाश्ता, साफ सफाई, कपड़े, बच्चे नहलाओ, फिर दिन का लंच, फिर उसके बर्तन धुलो, फिर झाड़ू मारने को होता है, तो दिन भर काम ही हो जाता है। और अभी मैं थोड़ा बहुत खेत में भी करूँगी, वहाँ भी काम करने को है। और आज देखो संडे के दिन सुबह 8 बजे से लगी हूँ और अभी हो रहे हैं दिन के 12:30 और देखो अभी भी काम नहीं निपटा, पूरा नहीं हुआ। ये सारा नमक मसाला डाल दिया है और अब डालूंगी इसमें हल्का सा पानी और बाद में इसमें घर के चावल बनाऊंगी, तो घर के चावल का मांड भी डालूंगी, तो उससे थोड़ा गाढ़ापन और टेस्ट भी आता है, क्योंकि घर के चावल का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो देखिए इस तरह से बनता है बड़ी का साग। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ और मस्त। और अभी हो रही है दोस्तों सुबह की 7:30 और ये देखिए हमारे उत्तरकाशी का नज़ारा, और सूर्य भगवान भी आने वाले हैं। ये देखिए धूप कहीं कहीं लग गई है और हमारे यहाँ अभी बस आने ही वाली है, हल्की हल्की छाया पड़ गई है धूप की। और ये है सुबह सुबह का सुंदर सा नज़ारा, ये है उत्तरकाशी का। और मैं बना रही हूँ वीडियो अपने घर के बाहर से, आंगन से। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को आगे का काम। तो दोस्तों ये बेडशीट मैंने बिछाई हुई थी, खोल भी लगा रखा था, तो ये थोड़ा सा गंदा भी हो गया है और बदलनी भी है। और ये थोड़ा ठंडा है, तो अब ज़्यादा ठंडा हो गया तो गरम खोल चढ़ाती हूँ। ये मिनिमम गरम खोल है, ज़्यादा गरम नहीं है, इसलिए इसको बदल रही हूँ। और अब चढ़ाती हूँ इसमें गरम खोल और गरम बेडशीट। तो आज इसको भी धुलना है, बहुत सारा काम बचा पड़ा है जो कि अभी निपटाना है। और आज जो है मुझे लग रहा आराम मुश्किल ही हो पाएगा। आज संडे का दिन है तो काम ही काम होता है घर पर। तो सबसे पहले कपड़े धोने का काम करती हूँ शुरू, उसके बाद होगा और काम। तो ये देखिए बिछा दी है नई गरम बेडशीट और खोल भी चढ़ा दिया है रजाई पे। तो दोस्तों धीरे धीरे सारा काम कर रही हूँ, साथ में बेटियाँ भी हेल्प कर रही है। और ये तो बड़ी वाली चली गई नहाने, मैंने कहा तू नहा ले तब तक, और छोटी वाली मेरे साथ हेल्प कर रही है। तो उसके बाद इसको नहलाऊंगी। बड़ी वाली तो खुद से नहा लेती है, इसको मुझे खुद नहलाना पड़ता है। और ये देखिए ये तकिया के कवर हैं, तो ये भी तकिया पे चढ़ा लेती हूँ। तो दोस्तों कुछ काम निपट गया है और कुछ अभी रह गया है। बच्चे नहला दिए हैं दोनों और मशीन भी लगा रखी है। और अब थोड़ा सा नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि
बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आज हलवा बना दो नाश्ते में, तो बनाती हूँ बच्चों के लिए हलवा और बाद बाकी काम उसके बाद होगा। अपने आप भी नहाना है, अभी बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, कुछ तो धुल गए हैं मशीन में और कभी कुछ डाल रखे हैं और कुछ अभी डालने के लिए हैं। तो आज दोस्तों संडे है, तो संडे के दिन बहुत सारा काम होता है। बोलते हैं कि संडे को आराम होता है, पर आराम तो हम लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। संडे को और काम बढ़ जाता है। तो दिखाती हूँ आज आप लोगों को अपनी दिनचर्या। और ये देखिए मैंने मशीन लगा रखी है और अब बनाती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं किचन में। कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी भूख लग गई तो पहले नाश्ता बना दो। और ये है आंगनबाड़ी में मिलने वाला हलवा। तो आज मैं इसको बनाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे एक लाभार्थी ने 3 महीने की राशन मिली थी तो कम ले गई थी, उसने मुझे दे दिया कि आप ही खा लेना। तो मैं भी लेके आई हूँ, 2 पैकेट है, एक ये है एक दूसरा है। तो मैं भी देखती हूँ आज बना के तो कैसा होता है। सब लोग बोल रहे हैं कि बेकार राशन है, तो मैं भी आज बना के देखती हूँ। और ये दोस्तों पहले मैंने ये पानी उबालने रख दिया है। तो ये उबलते हुए पानी में, क्योंकि ये भून भी रखा है, इसमें मीठा भी पड़ा हुआ है, तो इसको ना भूनने की ज़रूरत है। और इसमें मीठा भी है, पर लोग कह रहे हैं कि हल्का मीठा है, मीठा तो बाद में डालूंगी। और ये सीधे उबलते हुए पानी में डालना है और हिलाते रहना है। उसके ऊपर फिर बाद में अगर घी है तो घी डाल सकते हैं। और इस तरह से बनाना है। तो बनाती हूँ आज और दिखाती हूँ कि कैसे होता है, टेस्ट करके मैं भी देखती हूँ। तो एक गैस में मैंने दूध उबालने रखा है, एक गैस में मैंने ये पानी रखा हुआ है कढ़ाई में। इसमें हलवा बनाऊंगी। और ये सुबह की थोड़ा चाय बची हुई थी, मैंने कुछ काम निपटा दिया, तो ये चाय भी पी लेती हूँ और उसके बाद होगा सारा काम। तो दोस्तों लाइट तो चली गई और अब रुक गया सारा काम, क्योंकि मशीन में कपड़े लगा रखे थे और कुछ कपड़े तो धुल गए हैं, छाले नहीं हैं, और कुछ मशीन में डले हुए हैं और कुछ ये डालने के लिए अभी चद्दर आज बेडशीट बदली, तो ये भी अभी यहीं पे पड़ी हुई है। तो पहले मैं गंदे कपड़े धो रही थी जो ज़्यादा मैले हैं, और ये बेडशीट साफ़ है तो इसको बाद में धुलना था। और लाइट चले गई तो अब रुक गया सारा काम। और ये मैंने हलवा बनाने रख दिया है, वहाँ पे कढ़ाई पे उबल रहा है वो। तो दोस्तों ये बन गया है मेरा हलवा। और अब डालती हूँ मैं ऊपर से घी, तो देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका। लाइट जा रखी है तो थोड़ा अंधेरा होगा। ये देखो ये पीछे से खिड़की है। तो ये मैंने अब मोबाइल का टॉर्च जला दिया है। अब ये देखिए साफ दिख रहा होगा। तो ये है गाय का घी जो मैंने घर पे बनाया था, और ये मैंने 2 चम्मच डाल दी है इसमें। चखो जरा कैसे हो रहा। गरम है। अच्छा हो रहा, क्योंकि मैंने उसमें मीठा भी डाला था और ऊपर से घी भी डाला था, इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ गया है। तो दोस्तों कुछ काम निपट गया, कपड़े धुल दिए और बेडशीट डाल रखी है और नाश्ता भी हो गया, हलवा खाया था। और जब तक मेरे पानी गर्म होता है और वो कम बेडशीट होती है, तब तक मैं दिन की तैयारी कर लेती हूँ लंच की। और ये है घर की हमारी पहाड़ी बड़ी, और ये देखो उड़द की दाल की बड़ी, और दिन के लिए बड़ी का साग और भात बनाऊंगी। और तो करती हूँ तैयारी, जब तक पानी गर्म होता है तब ढालूंगी मैं भी, और तब पूरा काम। और ये है प्याज टमाटर लहसुन।
ये काम किए हैं प्याज टमाटर और लहसुन। और ये है दोस्तों हमारे घर की बड़ी, इसको हम घर में बनाते हैं और ये उड़द की दाल की बनती है। तो आज इसका साग बनाती हूँ और बहुत दिनों बाद खाया नहीं, क्योंकि दिन में हम लोग इधर उधर रहते हैं, बच्चे स्कूल रहते हैं, मैं भी स्कूल रहती हूँ, इसके पापा भी होटल में रहते हैं। तो हम लोग दिन में लंच कम बनाते हैं, क्योंकि शाम को ही आते हैं सारे लोग 4-5 बजे के करीब। तो दिन में हम कभी खाना नहीं बनाते हैं, बहुत कम सुबह नाश्ता करते हैं और संडे को ही हमारे यहाँ लंच बनता है। तो आज बनाती हूँ बड़ी का साग और भात। ये है हींग, थोड़ा इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये हींग दोस्तों आरसीएम से है, आप लोगों को पता ही होगा आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं अधिकतर आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे हींग हो गई, सर्फ हो गया, चाय पत्ती हो गई, बहुत ही अच्छी आती है। वहाँ क्रीम वगैरह आरसीएम की ही यूज़ करती हूँ मैं। तो पहले ये बड़ी जो है तेल में फ्राई करनी है, फिर इसको अलग से निकालना है। उसके बाद प्याज टमाटर, क्योंकि ऐसे ही डालूंगी अगर जैसे हम और सब्जी बनाते हैं तो ये कच्ची, इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहता है और इसलिए इसको पहले तेल में फ्राई करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ी ब्राउन कर दी है और अब डालूंगी प्याज। दोस्तों नाश्ते के बाद मेरी बेटी ने बर्तन भी धुले, नाश्ते के बर्तन, और अब जो है झाड़ू मार रही है। तो काफ़ी सहारा हो गया है। मेरी बेटी 11-12 साल की है, बड़ी वाली, और थोड़ा बहुत सहारा कर लेती है मेरे साथ। तो मैंने कहा मैं दिन का खाने की तैयारी करती हूँ और तो तब तक झाड़ू मार ले और मैं उसके बाद नहाऊंगी, तो सारा काम एक साथ निपट जाएगा। तो थोड़ा बहुत धूप सेकने का टाइम भी मिल जाएगा। तो साथ ही साथ दोनों माँ बेटी काम निपटा रहे हैं। ये सारा नमक मसाला डाल दिया है और अब डालूंगी इसमें हल्का सा पानी, और बाद में इसमें घर के चावल बनाऊंगी तो घर के चावल का मांड भी डालूंगी, तो उससे थोड़ा गाढ़ापन और टेस्ट भी आता है, क्योंकि घर के चावल का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। ये देखिए इस तरह से बनता है बड़ी का साग। ये देखिए इतने सारे कपड़े धुले हैं।